तो अब तक के सफ़र में हम देख पाते हैं काउरी को, जो अपने डॉक्टर के सामने बैठी हुई शायद अपनी बीमारी के बारे में कुछ और जान पाती है, जिसके लिए उसे एक सर्जरी करानी पड़ेगी जो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। पर उस सब के बावजूद भी काउरी अपना मन बना चुकी होती है। पर खैर कहानी में आगे कोजे प्रैक्टिस करता है, जिस दौरान काउरी कॉल पर उसके दोनों को सुनती है और उसके दोनों के बिगड़ने पर उसे फटकारती भी है, जो उसे कहती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा सारा ध्यान तो जूनियर हाई के बच्चे को सिखाने में लगा हुआ था। कोजे की तैयारी के साथ साथ सुबह की भी तैयारी करती है और उसे इस बार काफ़ी अच्छे ग्रेड मिलते हैं, जो कि बी ग्रेड होते हैं, जो उसके लिए काफ़ी है एक अच्छे स्कूल में जाकर वहाँ की बेसबॉल टीम में शामिल होने के लिए, जो वैसे सच में रात भर जाग कर पढ़ाई पर ध्यान देती है। और कोजे काउरी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो अपने कैबिन में नहीं होती। जो देख वो बाहर आता है और तरह तरह की बातें सोचने लगता है, जहाँ तभी उसके पीछे कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे कोजे एकदम से घबरा जाता है। पर वो निकलते हैं काउरी के डैड, जिनके साथ काउरी की मॉम भी होती है, जो उससे पूछते हैं कि क्या तुम काउरी से मिलने आए हो, जिस पर कोजे बताता है हाँ, पर वो अपने कमरे में नहीं थी। जो सुन उसके मम्मी पापा समझ पाते हैं कि वो कहाँ हो सकती है और कोजे को वहाँ ले जाते हैं, जहाँ काउरी दोबारा अपने पैर पर खड़ी होने के लिए या चल पाने के लिए कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसके मसल्स में स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, जहां उसने भी हार मान ली थी। पर कोजे की बातें सुन उसने फिर से हिम्मत की और अब वो दोबारा एक बार फिर से स्टेज पर जाकर वॉयलिन परफॉर्म करना चाहती है। जहां हम दोबारा काउरी डॉक्टर के बीच में ही बात की ओर बढ़ते हैं, जहां काउरी सर्जरी करवाना चाहती है, चाहे उससे उसे थोड़ा सा ही समय क्यों ना मिले। जहां आगे वो बताती है अप्रैल में मिले एक लड़के से, जो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा फिसड्डी था, पर जब वो स्टेज पर गया तब वो किसी सितारे की तरह चमका और वो किसी सुरमय संगीत की तरह बन गया, और जिसने काउरी से प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ एक बार और परफॉर्म ज़रूर करेगा। और जिस वजह से काउरी अपना पूरा जोर लगाए फिर से एक बार और अपने पैर पर खड़े होने की पूरी कोशिश कर रही है, जो अब अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहती और पूरा जोर लगाकर एक बार और अपने पैर पर खड़ी होना चाहती है, जिसके यूं दोबारा हिम्मत करने पर उसके माँ बाप सारा श्रेय उसका कोजे को देते हैं। और वहीं दूसरी ओर सुबह के देख पाते कोजे को पूरी रात भर प्रैक्टिस करते हुए, जिसे लेकर वो कोजे के बारे में थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है कि क्या इतनी प्रैक्टिस उसके लिए ठीक होगी, कहीं वो उससे बीमार तो नहीं पड़ जाएगा। जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि कोजे काफ़ी मेहनत कर रहा है, उसे और मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी वो सिर्फ हाई स्कूल जाने की सोच रहा है, पर हो सकता है बाद में वो विदेश जाने की भी सोच सकता है। जो सब सुन सुबह की बस यही सोचती है कि जितना उसके करीब जाने की सोचती हूँ वो मुझसे और दूर होता जा रहा है। पर उसकी दोस्त उसके कोजे को लेकर चिंता को देखते हुए सुबाकी से कहती है अगर उसकी इतनी चिंता है तो रात को उसे घर जाकर उसे मिल क्यों नहीं आती। और सुबाकी बिल्कुल वही करती है, जहाँ वो देखती है कोजे को फर्श पर लेटे हुए और झटक कर उसे उठा लेती है। और हाँ, वो मरा नहीं होता, वो बस आराम कर रहा था। जिसके बाद कोजे उठकर एक चेयर पर बैठता है, जहाँ सुबाकी देख पाते उसके बाल पहले से बढ़ चुके हैं, जो शायद कंपटीशन में जाने के लिए सही नहीं है। जिस पर सुबाकी फैसला करती है उसको एक नया हेयर स्टाइल देने का, जिस पर कोजे बिल्कुल राजी नहीं होता, क्योंकि सुबाकी के पास इसका लाइसेंस नहीं है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर सुबाकी उसे प्यार से समझाती है, जिस पर कोजे को मानना पड़ता है। और फिर फर्श पर न्यूज़पेपर बिछाकर कोजे के बालों की कटाई शुरू होती है, जिस दौरान सुबाकी जान पाती कि काओरी भी पार्टिसिपेट करने वाली है उस कंपटीशन में उसके साथ, जो कुछ पल के लिए सुबाकी को एक गहरी सोच में डाल देता है। पर फिर वो अपनी चिंता और फिक्र को किनारे कर बस कोजे के लिए खुश होती है। और जिसके साथ कंपटीशन का दिन नज़दीक आ जाता है और कोजे भी एज अ पार्टिसिपेंट वहाँ पहुँचता है, जहाँ कोजे फर्श पर बैठा होता है, जिसकी ओर एमी बढ़ती है, जिसे देख कोजे डर जाता है और उसके तरफ अपना एग सैंडविच पास करता है, जो एमी एक्सेप्ट करती है, जिसे वो पसंद आता है। और कोजे उसको उसके इंग्रेडिएंट समझाने लगता है। खैर तभी वहाँ ताकेशी भी पहुँचता है, जो उन दोनों को वहाँ साथ बैठे हुए देखता है, और कोजे उसकी ओर भी वो एग सैंडविच बढ़ा देता है और उसे भी वो बहुत पसंद आता है, जिसको दोबारा कोजे सारे इंग्रेडिएंट समझाना शुरू कर देता है। और वो तीनों वहाँ बैठकर खाने पीने की चीज़ों की बात करना शुरू कर देते हैं। खैर तभी वहाँ ताकेशी की बारी आती है, जो आगे बढ़ता है, जो पहले कुछ नर्वस था, पर इन दोनों से मिलने के बाद उसकी नर्वसनेस कहीं दूर जा चुकी है और वो अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी लेकर बढ़ता है स्टेज की ओर, अपनी परफॉर्मेंस का जादू बिखेरने के लिए। जहाँ ताकेशी याद करता है कि उसे बचपन से ही बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं था, जो बचपन से शरारती था, और उसकी मॉम को भी उससे खास उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी वो उसको सब कुछ सिखाना चाहती थी, जिनमें से एक था पियानो। और वो पियानो सीखता भी है इस लालच के साथ कि अगर वो जीता तो उसे एक नया रोबोट मिलेगा। पर वो वहाँ मिलता है एमी और कोजे से, और अब ये परफॉर्मेंस उन दोनों को टक्कर देने के लिए, जो उन दोनों को साबित करना चाहता है कि कौन बेस्ट है। इसके साथ ही शुरू करता ताकेशी अपनी उंगलियां पियानो में फहराना, और वो याद करता है कि कैसे जब उसकी बहन को ज़रूरत थी तब वो वहाँ नहीं था। उस समय भी कोजे ने उसे सपोर्ट किया, बिल्कुल बचपन की तरह, जब वो हार गया था कोजे से और एमी से।
पर जो अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ ये भी महसूस कर पाता है कि कोजी ने इसे और बेहतर बनने में मदद की। जो अपने उन सभी जज्बातों को लेकर पियानो बजाना शुरू करता है, जिसकी धुनें लोगों तक धीरे धीरे ही सही पर पहुंचना शुरू करती है। और परफॉर्मेंस खत्म होने के साथ साथ लोगों की तालियां उस बात का जवाब देती भी है। खैर, जहाँ बाहर आकर वो अपने दोनों राइवल से मिलता भी है, उनकी तारीफ और क्रिटिसिज्म दोनों झेलता है और इसके साथ साथ अलविदा कहता है अपने हीरो को, जहाँ शायद उसे अपनी मंजिल मिल चुकी है। उसे समझ आ चुका है कि उसे क्या करना था। और हम बढ़ते रिजल्ट की ओर, लेकिन ये रिजल्ट उस समय का था जब ये तीनों बच्चे हुआ करते थे, जो तीनों ही उस समय एक साथ बैठे थे। और अब भी वो चीज़ काफ़ी हद तक रिपीट हो रही है। पर अब क्या होगा आगे, उसके लिए हमें अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।